अस्सलाम वालेकुम। रोज़े की हालत में अगर हैज आ जाए, पीरियड शुरू हो जाएं तो रोज़ा ब्रेक हो जाता है। लोगों में ये भी बड़ा मशहूर है कि अगर रोज़ा रखा है किसी औरत ने और दिन के शुरू हिस्से में अगर उसको हैज आया तो रोज़ा नहीं होगा, और अगर दिन के आखिरी हिस्से में हैज आया यानी जोहर की नमाज के बाद तो फिर रोज़ा हो जाएगा। इस तरह की बातें लोगों में मशहूर हैं। तो इस सिलसिले में ये याद रखना चाहिए कि इफ्तियार से पहले पहले किसी भी टाइम अगर किसी औरत को रोज़े की हालत में पीरियड शुरू हो जाता है, हैज शुरू हो जाता है, तो फिर रोज़ा ब्रेक हो जाएगा और फिर आपको इस रोज़े की बाद में कज़ा रखनी होगी। ठीक है, मान लीजिए आपने शहरी की रोज़ा रखा, अब 9 बजे हैज आ गया, 10 बजे हैज आ गया, यहाँ तक कि पूरे दिन में इफ्तियार का टाइम शुरू होने से अगर 5 मिनट पहले भी पीरियड टाइम शुरू हो गया तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। इस रोज़े की आपको बाद में कज़ा रखनी होगी। रोज़ा टूट जाता है हैज के आने से, पीरियड टाइम शुरू होने से, निफास के आने से, यानी बच्चे की पैदाइश अगर हुई हो तो रोज़ा आपका ब्रेक हो जाएगा। इस सिलसिले में एक बात और याद रखना चाहिए कि जब पीरियड टाइम शुरू हो गया आपका तो रोज़ा ब्रेक हो गया। अब ख़वातीन कुछ भी खा पी सकती है। बाज़ ख़वातीन जो है ना वह रोज़ेदारों की तरह भूखी प्यासी रहती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने साइड में जाके अब जब रोज़ा रहा ही नहीं तो फिर आपको कुछ भी खा पी लेना चाहिए। रोज़ेदारों की तरह भूखा प्यासा शाम तक नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए आपको पीरियड आया, रोज़ा ब्रेक हो गया, तो अब आप कुछ भी खा पी सकती हैं। ठीक है, भूखा प्यासा रहना ये मुनासिब नहीं है। हाँ, इसके बिल्कुल अपोजिट कोई औरत अगर पीरियड से थी और पीरियड आना बंद हो गया दिन के किसी भी हिस्से में, तो फिर इफ्तियार के टाइम तक रोज़ेदारों की तरह रहना ये बेहतर है और अफजल है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मसला आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अच्छा, पीरियड टाइम में अब ख़वातीन 3 इबादतों के सिवा सब इबादत कर सकती हैं। देखिए, कुरान नहीं पढ़ सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती, रोज़ा नहीं रख सकती, इसके अलावा ज़िक्र अज़कार, दुआएं, अल्लाह से इस्तग़फ़ार, दुरूद शरीफ की कसरत, कलमा तैयब, मुसल्ला बिछा के बैठना, ये सब कर सकती हैं। ठीक है, बस नमाज पढ़ना मना होता है, रोज़ा रखना मना होता है, कुरान शरीफ को छूना और कुरान शरीफ को पढ़ना मना होता है। तो ये पीरियड का मसला था। मुझे उम्मीद है ये मसला आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। और एक बात और समझ लें, बाज़ ख़वातीन जो है ना वो अफसोस करती है कि मेरा रोज़ा ख़राब हो गया, पूरा दिन गुजर गया और पीरियड शुरू हो गया, रोज़ा मेरा बेकार हो गया। तो देखिए, ये सब दुनिया दारुल इम्तिहान है, इम्तिहान की जगह है। आप दिल छोटा ना करें। पीरियड टाइम में जो रोज़ा छूट जाते हैं तो इंशाल्लाह रमज़ान के अंदर जो फजीलत रोज़े रखने की मिलती है वो आपकी कम नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ एक कुदरत का निज़ाम है, अल्लाह का बना हुआ एक निज़ाम है। तो इससे आपके सवाब में कोई कमी नहीं आएगी। आपके दिल में जो दर्द है, आपके दिल में जो इबादत का शौक़ है, वो इंशाल्लाह नीयत के मुताबिक आपको पूरा अजर मिलेगा। बाकी पीरियड में जो रोज़े छूट जाते हैं उनकी आपको बाद में कज़ा करनी होती है।